मौसम में बदलाव के बीच में प्रदेश भर के सरकारी हॉस्पिटल्स में 1 अप्रैल से ओपीडी का समय बदला जाएगा। ग्रीष्मकालीन सत्र के तहत मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल्स में ओपीडी सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में देखिए सीएचसी, पीएचसी की जो ओपीडी है उसमें भी इसी तरह के बदलाव होंगे। ओपीडी समय में बदलाव को देखते हुए प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल में सभी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी ने बताया कि ओपीडी के साथ ही जो आईपीडी के ऑपरेशन, प्रोसीजर, जांच समेत अन्य सेवाएं हैं वो भी 8 बजे से शुरू होगी। ओपीडी के समय परिवर्तन को लेकर एसएमएस हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने, वो भी आपको दिखाते हैं। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन सत्र के चलते अब जितने बड़े अस्पताल हैं उनका ओपीडी का टाइम जो है बदलने वाला है। 1 अप्रैल से एसएमएस समेत तमाम जो बड़े अस्पताल हैं उनका ओपीडी सुबह 8 बजे शुरू होगा। हमारे साथ मौजूद है अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी, उनसे बात करते हैं। सर, 1 अप्रैल से अस्पताल का टाइम जो है ओपीडी का बदलने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि मरीज पूरे प्रदेश भर के आपके पास यहाँ पहुँचते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज की किस तरह से तैयारी रहेगी, किस तरह से ओपीडी का टाइम रहेगा, किस तरह से रजिस्ट्रेशन काउंटर कब से शुरू हो जाएंगे, कितने बजे शुरू हो जाएंगे, क्या आपकी तैयारियाँ अभी शुरू कर दी गई है? सर देखिए, ऐसा है कि उसके अंदर सारा का सारा जो काम है वो 1 घंटे आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि दिन भी जल्दी हो जाता है, लोग भी सुबह जल्दी आना की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोपहर तक अपना ग्रीष्म प्रदेश है। तो इसलिए जो है 8 बजे से है जो हमारा ओपीडी है ये शुरू हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन उससे पहले शुरू हो जाएगा। जैसे अभी 8:30 से शुरू हो जाता है, तो ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि 7:30 से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, और 8 से 2 का समय रहेगा, और उसी में हम पेशेंट देखेंगे। तो जो हमारा ब्लड कलेक्शन सेंटर वगैरह है वो सब कुछ उसके साथ ही शिफ्ट हो जाएगा। टाइमिंग अवकाश, राजकीय अवकाश के दिन भी जो 2 घंटे ओपीडी चलता है उसका समय क्या रहेगा? और तमाम जो डिपार्टमेंट्स है, तमाम जो और जो एजेंसियाँ हैं जो ओपीडी को संचालित करते हैं, चाहे साफ सफाई हो चाहिए हो, उसके लिए क्या तैयारियाँ शुरू की है? सर उसके अंदर ये तो हर साल ही हमारे यहाँ पे टाइमिंग चेंज होते हैं, तो सब लगे ऑलरेडी ट्यून्ड हैं। तो वो जो 9 से 3 का समय वो 8 से 2 होते ही सब जने ऑटोमेटिकली ट्यून्ड हो जाते हैं। और जो जीएच के दिन हमारा जो ओपीडी चलता है वो तो 9 से 11 रहेगा, और सारी इमरजेंसीज़ हैं वो तो सारी 24 आवर्स हम लोग अटेंड करते ही हैं। सर, ओपीडी आवर्स जो 2 बजे तक ख़त्म होगा, तो उसके लिए जांच की प्रक्रिया है वो कब तक रहेगी? उसकी कोई समय उसके लिए अभी हम वर्कअप कर लेंगे, और उसमें जैसा मैंने कहा कि वो जैसे 9 से 3 के समय में 1 घंटा शिफ्ट होता है, तो हम 1 घंटा आगे शिफ्ट कर देंगे जो भी वर्तमान समय। बाकी हम लोग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे भी बात कर लेंगे, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक रेगुलर प्रक्रिया हर साल ही हम लोग करते हैं, तो हम लोग उसका आपसे शिफ्ट कर लेंगे। सर, ग्रीष्म काल शुरू होने वाला है, हीट वेव की भी चेतावनी सरकार की तरफ से दी गई है, तो उसके लिए अलग से कोई इंतजाम, क्योंकि मौसमी बीमारियों का सीजन भी बढ़ेगा, तो मौसमी बीमारियों को लेकर के अलग से कोई ओपीडी की तैयारियां या फिर मेडिसिन डिपार्टमेंट में अलग कोई मैन पावर लगाने की बात? देखिए, हमारे यहाँ पे जो मेडिसिन के हमारे जो फैकल्टी हैं वो ही कम्युनिकेबल डिजीज़ भी देखते हैं, तो उनसे हम लोग रेगुलर टच में रहते हैं। इनफैक्ट रेगुलर क्या, डेली टच में रहते हैं। तो हमारे पास हमेशा अपडेट रहता है कि कितने निमोनिया के केसेस आए, कितने एलर्जी के केसेस आए। तो जैसे ही मेडिसिन के जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो हमारे एचओडी हैं, जैसे हमको कहेंगे कि उनको एक्स्ट्रा प्रबंध की ज़रूरत है, तो वो हम प्रोवाइड कराएंगे उनको। पर वो डेफिनेटली उनके रिक्वेस्ट पर ही हम लोग ऐसा करेंगे जब उनको लगेगा कि मौजूदा स्थिति देखें तो अभी इस वक्त ओपीडी का आंकड़ा कितना बड़ा है इन दिनों में, या क्या उसका रिपोर्ट कार्ड, अगर मेडिसिन की बात करें या और दूसरी डिजीज़ की बात करें, कुछ मोटा मोटा आइडिया? देखिए, मुझे नहीं लगता, मेरे पास ऐसे एकदम फिगर्स तो नहीं हैं, पर जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि जो नंबर्स हमारा पिछले साल का है और आज इस साल का जो अभी नंबर चल रहा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही है। अब लास्ट ईयर का जैसे मैंने आपको आंकड़ा बताया तो 35 लाख था हमारा ओपीडी का फिगर, और 45 लाख तो करीब करीब जयपुर की पॉपुलेशन ही है, तो देखा जाए तो करीब करीब हम सभी मरीजों को देख लेते हैं। परंतु फिर भी मैं ये आपके माध्यम से सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, खांसी जुकाम वगैरह है, वो जो है अपने पास की डिस्पेंसरी है वो वहीं पर ही दिखाएं। देखिए, बहुत बड़ा अस्पताल है, गंभीर बीमारियों के मरीज़ भी आते हैं, तो हम लोग उनको तभी समय दे पाएंगे, उनको प्रायोरिटी दे पाएंगे। और जो हमारी निःशुल्क योजना है, चाहे वो जांच योजना है, चाहे दवा योजना है, वो सभी राजकीय अस्पतालों में बराबर लागू है। अंतिम सवाल मेरा, ये जो सीज़न है संक्रामक बीमारियों के हिसाब से भी काफ़ी क्रिटिकल सीज़न माना जाता है, चाहे बात करें चिकन पॉक्स की या और किसी बीमारियों की, एकदम से स्प्रेड हो रहा है इस तरह की बीमारियों को, तो उसको लेकर के आपके पास अलग से तैयारी, क्या अलग से वो वार्ड, अलग से आइसोलेशन वार्ड वगैरह की व्यवस्था कुछ?
आइसोलेशन वार्ड हमारे यहाँ ऑलरेडी है, और आइसोलेशन वार्ड के अंदर जो बीमारी जिनको को आइसोलेट करने की आवश्यकता पड़ती है उनको हम वहाँ लेते ही हैं। पर इसके अलावा जो जो दूसरी बीमारियाँ हैं जिनको कि जो मौसम के कारण होती है, जैसे हीट स्ट्रोक वगैरह है, तो उसके लिए हम लोग अभी मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है जो कि इसको डील करता है, जो हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जो इसको डील करता है, उसके साथ ही हम लोग बात करेंगे, और जो भी हमारे को आवश्यकता होगी, चाहे वो मैन पावर है, चाहे मशीनरी की आवश्यकता है, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सर दवाओं का मैनेजमेंट, काफ़ी दवाएं अभी अनुपलब्ध है, तो उसका मैनेजमेंट किस तरह से देखेंगे? देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और बहुत ही रेगुलर प्रॉब्लम है। आपने बहुत ही ये सही मुद्दा उठाया, और ये डेली की प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या होता है कि सारी की सारी जो हमारी असेंशियल दवाइयाँ हैं वो RMSCL के माध्यम से ही आती हैं, और RMSCL से जब सप्लाई नहीं होती है तब एकदम क्राइसिस हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि हम लोग हमेशा जो भी परचेज़ चाहे हम करें चाहे RMSCL करें, तो वो लास्ट ईयर के नंबर को प्रोजेक्ट करते हुए परचेज़ करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोजेक्शन ये है कि जैसे मान लीजिए इस महीने 1 लाख डाइक्लोफिनेक काम आएगी, परंतु कई बार 1 लाख की जगह 1.5 लाख हो जाती है हमारा कंजम्पशन। तो ऐसे में कई बार दिक्कत आ जाती है। परंतु हम लोग जो हैं, हमने हमारे उच्च अधिकारियों से बात करी है, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो दवाइयाँ नहीं मिलती हैं उसका कोई एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हो जाए, जिसमें ये बार बार रेट कॉन्ट्रैक्ट करना, टेंडर की प्रक्रिया होती है, इसको हम अवॉइड कर सकें, जिससे कि जो अवेलेबल नहीं होती है दवाइयाँ वो तुरंत उपलब्ध हो जाए। अस्पताल जो है वो ह्यूमन लाइफ से डील करता है, तो जब किसी मरीज को बचाने की बात आती है तो उस टाइम 1 रुपये 50 पैसे की बात हो नहीं पाती, वो तो हमारे को उस समय उपलब्ध करानी पड़ती है। तो ये थे हमारे साथ मृणाल जोशी जी ने बताया किस तरह की पूरी तैयारी कर ली गई है। 1 अप्रैल से समय बदलेगा। साथ में उन्होंने मरीजों से भी अपील करी है कि जो बीमारियां जिस कैटेगरी की है उस हिसाब से उस अस्पताल में जाए, जिससे कि अनावश्यक भार जो है अकेले SMS अस्पताल में नहीं पड़ा। उम्मीद यही कि लोग भी इस बात को समझेंगे, अपने आसपास के अस्पताल जो है उनको भी उतना महत्व देंगे जितना SMS को देते हैं, ताकि जितने भी अस्पताल में मरीज पहुँच रहे हैं उन सबको बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।